ओके, हाय एवरीवन। देखो, सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं तुम लोगों से एक सॉरी मांग लेता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं अपने प्लान पे खुद ही स्टिक नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले 2 दिन पहले ही बताया था कि मैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पे तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, बट तुम लोग होम स्टे में हो, लेकिन हम लोगों के साथ एक्चुअली कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं एक साथ। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं currently I am associated with about 8 to 9 courses, and those courses are from different disciplines. लाइक जैसे अगर तुम्हारे ही सब्जेक्ट में बात करें, मतलब तुम्हारे क्लास में बात करें, तो आई एम इंगेज विथ 3 डिफरेंट कोर्सेज, और दोज कोर्सेज आर कहीं सिमुलेशन मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, कहीं एग्रोमेट की बात कर रहे हैं, तो कहीं सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम, और इसी तरह पीजी के कोर्सेज हैं, पीएचडी के हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं, तो कोर्सेज इतने सारे हैं कि मैं सबके लिए वीडियोज रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, बट आई विल पोस्ट, ठीक है। जो कमिटमेंट किया है मैंने वो करूँगा, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने सबसे पहले जो बेसिक कोर्स था उसको देख के आप लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर समझने में हो रहा है। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में ही बात करेगी कि व्हाट इज स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एंड व्हाट डज इट मीन्स, हाउ यू कैन इंटरप्रेट और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो कि any radiation, whenever it interacts with a surface, it has different fate, and most probably most common phenomena of radiation interaction are either it will be absorbed by that body, or it will transmit from that body, or it will get reflected from that body, ठीक है। You have already, many of you, I think 2 or 3 persons have submitted the notes on different type of bodies, so now you are able to understand what is absorption, transmission and reflection property, and these properties are function of particular wavelength, means they are they are wavelength dependent properties, ठीक है। गुड। सो अगर हम बात स्पेशली रिफ्लेक्शन की करें, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने बताया था कि देर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग आर ऑपरेशनल। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल, सेकेंड वन इज योर थर्मल, एंड थर्ड वन इज योर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो जो अभी आज का टॉपिक का जो मेरा मेन फोकस है हमारा, वो है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर तक के रीजन को, मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा? इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम एंड सम पोर्शन ऑफ इंफ्रारेड, ठीक है। तो इस तरह से इंफ्रारेड को भी 2 भाग में हम बांटते हैं, एक को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, दूसरे को बोलते हैं थर्मल इंफ्रारेड। तो ऑप्टिकल में इंटायर विजिबल प्लस रिफ्लेक्टेड आईआर जो होता है, ये मिलके ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग बनाता है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 0.3 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक। तो जो हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करते हैं, ये केवल इसी रेंज के लिए वैलिड है। एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या था? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था रिफ्लेक्शन। तो हम आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली टारगेट से अगर बात करें तो 2 तरह के टारगेट से होता है। एक को बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरे को होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अगर आपने लाइट ऑप्टिक्स पढ़ा होगा 11th-12th में, तो यू आर फैमिलियर विथ बोथ द टर्म्स कि व्हाट इज स्पेक्युलर एंड व्हाट इज डिफ्यूज रेडिएशन। तो हमारा जो स्मूथ सर्फेसेज होती हैं उनसे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन करने का मतलब क्या है कि दोज रिफ्लेक्शन विल फॉलो द स्नेल्स लॉ, ठीक है। और अगर डिफ्यूज रेडिएशन है तो मतलब एक लाइट किसी पर्टिकुलर टारगेट पे टकराएगी और उसके बाद वो इनॉर्मस डायरेक्शंस में जाएगी। देयर विल बी नो डेफिनेट डायरेक्शंस, ठीक है। सो देयर विल बी नो स्नेल्स लॉ एग्जिस्ट इन केस ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। अब ये देयर आर 3 डिफरेंट इमेजेस। फर्स्ट वन इज पैनक्रोमेटिक इमेज, another one is your true color image, and third one is your false color image। देखो, पैनक्रोमेटिक इमेजेस आर दोज इमेजेस, जैसे आपने जब स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात की थी, तो हमने कहा था कि एक स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के आधार पे आपके 3 तरह के रिमोट सेंसिंग की बात की थी आपने। कौन सा? पैनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल। जब बैंडविड्थ जो है वो पूरा जो भी हमारा सेंसर है, अगर वो केवल एक बैंड में काम करता है तो वो होता है पैनक्रोमेटिक रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो आइदर वो
बॉडी जो होगी उस पर्टिकुलर टारगेट जो होगा वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो आइदर अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल अपीयर वाइट, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल अपीयर ब्लैक, अगर मान लो पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल अपीयर ग्रे, और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे बनेंगे, ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिफ्लेक्टिविटी। तो इस तरह से ये पैनक्रोमेटिक इमेज आएगी। ट्रू कलर मतलब जो आपका ओरिजिनल कलर है, इमेज वही कलर शो कर रही है। तो ट्रू कलर में क्या होगा कि जो वेजिटेशन है वो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, रोड जो है वो ग्रे दिखेगा, वाटर बॉडी ब्लू दिखेंगी। तो जो जिस तरह का है वास्तव में रिफ्लेक्टिविटी, आप उसी को डिटेक्ट करते हो, तो वो करते हैं ट्रू कलर। फॉल्स कलर में क्या करते हैं, देखो थ्री तरह के, देयर आर थ्री प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब जो भी ऑल द कलर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली दीज थ्री कलर्स, ठीक है। इन रिमोट सेंसिंग ऑल्सो वी यूज ओनली दीज थ्री कलर्स, ठीक है। तो फॉल्स कलर में हम व्हाट वी डू बेसिकली कि वी गिव सम डिफरेंट वेवलेंथ टू द रेड कलर, different to the green color and different to the blue color based upon on our choice, ठीक है। So how false color composite images will be prepared, you will read it or you will learn it in higher classes, next classes, whenever time permits we will discuss about those things, ठीक है। So now what is spectral signature? As you all know that कि any material show different type of interactions with the radiation, and that type of radiation might be either it will reflect the radiation and it may absorb, transmit or emit the radiation based upon the property of the wavelength and the matter, ठीक है। अब what is spectral signature? It is nothing but a curve, a graph. On x-axis you will plot the range of wavelength, and correspondingly on y-axis you will plot the reflectance, means the same target may reflect higher in near infrared, but it may reflect lower wavelength in case of visible, or vice versa may also occur. We will see. So it shows the plot variation of the reflected electromagnetic radiation and the function of the wavelength, ठीक है। And using this property we can identify different targets, and this is the basic, you can say, use of remote sensing in identifying the targets using electromagnetic radiation, okay। So spectral signature is nothing but it is different material reflects the reflects and absorb the different wavelength of the electromagnetic radiation based upon their properties, ठीक है। Like this, suppose see, इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखो। There are different type of targets. There are cloud, water, dry grass, vegetation and snow. The red portion is snow, ठीक है। This 0.4 to 0.7, ठीक है, this is the visible region, this is the near infrared region, ठीक है। तो in visible region you are seeing that कि both cloud and snow showing very high reflectivity. ये हमें नॉर्मल भी फील होता है बिकॉज आवर आइज आर सेंसिंग इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपको क्या होता है, वेन एवर यू सी स्नो और वेन एवर यू स्लो क्लाउड्स, दे आर हाई रिफ्लेक्टिविटी, दे अपीयर्स ब्राइट वाइट मीन्स they are reflectivity are very high, while if you see the water it has a high reflectivity near 0.4, and you all know that around 0.4 is the color will be blue, that's why water appears blue. In the same fashion vegetation has a higher reflectivity in visible range in the green band, and it has a very high reflectivity in the near infrared region around 0.8, 0.7 to 0.8, it has very high reflectivity. If we talk about the soil or dry grasses, here it is about dry grasses, as the wavelength increases radiation increases, ठीक है, reflectivity increases. Then how we measure the remote sensor? तो सबसे पहले the term is what is reflectivity? Reflectivity is nothing but the amount of the total reflected from a target divided by the amount of radiation falling upon that target. The ratio of the reflected to the incoming will give you the reflectivity of that body, ठीक है, and it is being represented in percentage term. So here they have taken three type of targets: water bodies, vegetation and soil. Soil have two type of soil, wet soil and dry soil, ठीक है, while the vegetation you can easily see here
कि द वाटर हैज entirely zero reflectivity beyond 0.8, while in case of vegetation it has a very high reflectivity in the near infrared, while it is a very low reflectivity in the entire visible region. What is the region we will discuss just in next few slides. ठीक है. सो इन द सेम केस अगर सॉइल के साथ देखोगे तो आप क्या करोगे कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ता है, द वेवलेंथ एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है. See, this is the picture of interaction of radiation with the vegetation. In this slide, actually, आप सब लोग जानते हो कि I am very means I'm not very frequent or I am means what you can say कि मुझे बहुत पसंद नहीं है स्लाइड से पढ़ाना. I am very much comfortable with chalk duster method. ठीक है. तो for you only I have to make slides, then I have to make videos. So it is very time consuming और ये बहुत time consuming है. और साइक्लोन का भी आई डोंट थिंक कि मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर पाऊँगा, बट आई एम वर्किंग ऑन इट. लेट्स सी व्हाट हैपन. तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक वेजिटेशन से 3 चीज़ें हो सकती हैं, जैसा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर सिमुलेशन क्लासेज ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ दोज LAI एंड FI पार वैल्यूज, कि ए वेजिटेशन हैज 3 फेट. either the radiation will be transmitted or it will be absorbed by the vegetation or it will get reflected from the target. So here we are considering only the reflected portion. ठीक है. तो in visible portion most of the radiation is being absorbed by the body and that is the reason why photosynthesis occurs in the visible region. Photosynthesis, what is photosynthesis? Photosynthesis is nothing, only conversion of light energy into chemical energy. That is the process of means there is energy transformation in photosynthesis. ये तो होता है भाई. क्या होता है? लाइट एनर्जी प्लांट लेता है, उसको हार्वेस्ट करता है, केमिकल एनर्जी में फूड बनाता है. ठीक है. तो वो लाइट एनर्जी क्या होता है? अल्टीमेटली प्लांट इज विल एब्जॉर्ब. दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इन द विच रीजन? विजिबल रीजन. ठीक है. व्हाइल इन केस ऑफ नियर इंफ्रारेड रीजन इट हैज वेरी लो रिफ्लेक्टिविटी एंड दैट इज व्हाई इफ यू मेजर, अगर आप मेजर करेंगे कैनोपी के ऊपर रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड को या इंफ्रारेड को और कैनोपी के नीचे, तो यू विल गेट कि नीचे कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टेड IR इज वेरी वेरी मच हायर. वाई? बिकॉज इट इज इंटायरली आइदर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कैनोपी. ठीक है. अब जब भी किसी कैनोपी की बात करते हैं, प्लांट के पार्ट की बात करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. ठीक है. स्टेम भी है, लीफ भी है, रूट्स भी हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पार्ट हैं. लेकिन आप ये सोचो कि यू आर सीइंग इट फ्रॉम ए वेरी हाई एल्टीट्यूड अराउंड, अगर हम लियो की भी बात करें तो यू आर सीइंग इट एट 1000 किलोमीटर हाइट. तो वहाँ से द क्रॉप विल लुक यूनिफॉर्म. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पोर्शन होगा उसका कंट्रीब्यूशन दिखेगा. ठीक है. तो दैट्स वाई द प्रॉपर्टी ऑफ द लीफ इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द सेंसर. ठीक है. तो हमेशा लीफ की जो प्रॉपर्टी होती है दैट विल बी यूज टू आइडेंटिफाई ए वेजिटेशन. जैसे यहाँ पे देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट आर बीइंग टेकन हियर, डेसिडिवस फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट. डेसिडिवस क्या होते हैं? ब्रॉड लीफ प्लांट होते हैं, उनका लीव्स आर ब्रॉडर. तो अगर लीफ ब्रॉडर है तो ज़्यादा साइड प्रोवाइड करेगा रिफ्लेक्टिविटी के. दैट्स वाई दे आर शोइंग वेरी हाई रिफ्लेक्टिविटी एज कम्पेयर टू द कोनिफेरस. कोनिफेरस में क्या होता है? निडल लीव्स होती हैं, सो दे हैव लेस सरफेस एरिया टू रिफ्लेक्ट, लेस सरफेस एरिया टू इंटरेक्ट विद द रेडिएशन. दैट्स वाई दे आर शोइंग सिमिलर पैटर्न. यू आर सीइंग हियर कि ग्रीन मतलब विजिबल पोर्शन में दे हैव लेस रिफ्लेक्टिविटी एंड नियर इंफ्रारेड दे हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है. सो their pattern are same, but even quantity wise the deciduous forests are showing more vegetation, more radiation as compared to the coniferous tree. ठीक है. So these things you should keep in your mind. अब देखो थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग इसके बारे में कि हाउ इट इज बीइंग अफेक्टेड. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन व्हाई the vegetation show less reflectivity in the visible range, it has a very high reflectivity in the near infrared region. ठीक है. तो इसको समझने से पहले जैसा मैंने बताया आपको, देखो नियर इंफ्रारेड को भी आप या इंफ्रारेड रीजन को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड एंड थर्मल इंफ्रारेड. ठीक है.
अब ये नियर या फिर हम अलग अलग बेसिस है इंफ्रारेड को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आइदर यू कैन डिफाइन इट एज ए रिफ्लेक्टेड एंड थर्मल IR, और you can simply divide it into near infrared and short wave infrared. So तो जो फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द विजिबल रेंज आर द लीफ पिगमेंट्स। और लीफ में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? लीफ में बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। लाइक क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, अगर जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, फाइकोसाइनिन होते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स एंड दीज पिगमेंट्स हैव इमेंस रोल ऑन द रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ए crop. You will see in the successive slides how they affects the reflectivity pattern of the crop, ठीक है। इन द सेम फैशन अगर हम बात करें नियर इंफ्रारेड मतलब अबाउट 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 1.2 माइक्रोमीटर और 700 टू 1250 माइक्रोमीटर। तो इस रीजन में द सेलुलर स्ट्रक्चर, द इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। सो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर हैज ए dominant role in reflectivity from a crop canopy in which range? Near infrared, ठीक है। In the same fashion, if you go to the short wave infrared means you are talking about a bandwidth of 1250 to 2500 nanometer or 2700 nanometer, ठीक है, और 1.25 micrometer to 2.7 micrometer. So in this region the water content within a leaf plays dominant role in reflectivity. So in each three region there are three different factors which are affecting the reflectivity pattern. In visible region the cellular pigment is responsible. In near infrared region the internal cellular structure is responsible for reflectivity, and in SWIR or short wave infrared the water content within the cell is responsible for its reflectivity. Got it? Good. So see here, in visible portion chlorophyll absorption in blue and red and reflection is in green region. That's why, have you heard the term absorption spectra in your physiology classes? आप जानते हो ना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम किस लाइट में होती है? ब्लू में या रेड में, ठीक है। मतलब ब्लू रीजन और रेड रीजन में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। एंड व्हाई प्लांट अपीयर्स ग्रीन? बिकॉज इट एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन इन द ग्रीन बैंड। एंड जैसे बॉटल का एग्जांपल दिए थे, व्हाई दिस बॉटल अपीयर्स ब्लैक? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। उसी तरह माई टी शर्ट, व्हाई दिस टी शर्ट अपीयर्स ग्रीन? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स रेस्ट ऑफ द रेडिएशन, रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन। इन द सेम फैशन प्लांट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ग्रीन इन द विजिबल रीजन, एंड दैट इज ओनली 5 to 10% ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अगर हमारी आँख जो होती है दैट इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर, इफ आवर आइज आर सेंसिटिव फॉर इंफ्रारेड, तो सोचो 5 से 10% में तो हमको ऐसा होता है। अगर हमको 60% रेडिएशन मिलता है वेजिटेशन से, तो फिर कितना ब्राइट होता चारों तरफ, ठीक है। तो अगर नियर इंफ्रारेड की बात करें, नियर इंफ्रारेड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0.7 to 1.3 माइक्रोमीटर या 1.25 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, द रिफ्लेक्टेंस इंक्रीजेज ड्रामेटिकली एंड देर इज रीजनिंग बिहाइंड इट। वाई देर इज ए लार्ज पीक मीन्स यू आर गेटिंग, जैसे अगर पीछे देखो तो हियर यू आर गेटिंग ओनली 0.5 मीन्स 5 to 10% ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी इन द रेड रीजन, एंड इन द नियर इंफ्रारेड you are getting 50 to 60% reflectivity. So what is the reason why such a large peak you are going to get or you are going to observe? So there is some reason, ठीक है। So reflection is due to the internal structure of the soil, we have already discussed. It also allows the discrimination of species, ठीक है। This peak varies from crop to crop, and using this property only you can identify whether your crop is rice or whether your crop is something else. Like if you talk about kharif crop, whether your rice is soybean crop, whether your crop is rice, whether your crop is some other maize, whether your crop is some other kharif crop. In the same fashion, rabi crop may also be distinguished using remote sensing. So for identification of the species we use near infrared properties, ठीक है। स्विर में क्या होता है? स्विर मतलब शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में क्या होता है कि इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बेस्ड अपॉन द water absorption, ठीक है। So more the water will present in a canopy, more the absorption will be,
ठीक है. सो द वाटर कंटेंट विद इन द सेल और वाटर कंटेंट विद इन ए प्लांट विल डिटरमाइन कि हाउ प्लांट बिहेव टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इन स्फीयर रीजन. ठीक है. जैसे देखो, अगर हम लोग विजुअल की बात करें, मैंने क्या बताया कि विजुअल में देर आर डिफरेंट पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है. तो जैसा आपने देखा कि देर इज ए डीप in blue and red region. So what are the reasoning? Why? There is strong absorption in the blue and red region because in red region you can see chlorophyll. प्लांट में क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है ना भाई. और क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल का absorption बैंड क्या है 662 और 642 नैनोमीटर एंड दिस लाइज इन द रेड रीजन. तो अगर प्लांट में क्लोरोफिल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, अगर एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा रिफ्लेक्टिविटी उतनी कम होगी. ठीक है. सो दिस डीप इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है. अगर प्लांट मान लो कि प्लांट में जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन या इवन क्लोरोफिल ए और बी भी ज़्यादा है तो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 450 to 430 and this is the range of blue region. So this is the region why a plant show maximum absorption in the blue region and the red region. Got it? अब देखो यहाँ पे ग्रीन रीजन में कोई रिफ्लेक्टिविटी नहीं है, सॉरी ग्रीन रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं है और क्लोरोफिल पिगमेंट किस कलर का होता है, ग्रीन होता है. तो दैट्स व्हाई प्लांट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन रेडिएशन इन द विजिबल रीजन एंड इट एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट एंड रेड लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल का फंडा क्लियर हुआ. गुड. अब देखो, एक प्लांट लीफ में बेसिकली 4 तरह के, ये चीज़ें थोड़ी सी तुम्हारे ऊपर से हो सकता है चली जाएं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक प्लांट के लीफ के अंदर 4 फैक्टर्स क्वांटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. एक को बोलते हैं EWT, इक्विवेलेंस वाटर थिकनेस. ये क्या करता है कि ये अल्टीमेटली लीफ के वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है. ठीक है. उसी तरह वॉइड एरिया इंडेक्स, दिस इज यूज टू इंटरसेलुलर स्पेसेज को, जो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, हियर VAI विल प्ले रोल. ठीक है. इन द सेम वे इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है ना, बिकॉज द रेडिएशन इज चेंजिंग इट्स मीडियम. रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एक रेडिएशन है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है. ठीक है. एक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा. तो इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो प्लेज ए रोल हाउ लाइट बिहेव्स. ठीक है. एंड द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन योर सिमुलेशन क्लासेज कि हाउ के कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रॉप. अब यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ होता ये है कि इस चीज़ को ध्यान से देखो. यू ऑल आर मीन्स मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो यू नो दिस सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. देयर इज एपिडर्मिस. ठीक है. फिर नीचे होता है एंडोडर्मिस और यहाँ होती है कॉर्टिकल सेल्स. तो एक लाइट देखो, यहाँ से ब्लू लाइट भी आ रही है, ग्रीन लाइट भी आ रही है, रेड लाइट भी आ रही है. तो ब्लू लाइट और रेड लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रही है बिकॉज दे आर बीइंग एब्जॉर्ब थ्रू द विद इन द सेल. जबकि वाइट लाइट कहने का मतलब क्या है, वी आर कंसिडरिंग वाइट एज ए इंफ्रारेड लाइट हियर. ठीक है. सो इंफ्रारेड लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा है. ठीक है. एंड हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड. तो इस पिक्चर को देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखने की कोशिश करो. देखो यहाँ पे जो लाइट, जैसे ग्रीन की बात कर रहे हैं, देखो ब्लू और रेड को तो हम छोड़ सकते हैं. क्यों ब्लू और रेड, बिकॉज वी नो कि दे विल बी एब्जॉर्ब इन द प्लांट. ठीक है. बट अगर ग्रीन की बात करो तो देखो ग्रीन एक थिन लाइन आ रही है, थिन लाइन जा रही है, मतलब whatever the green line twin come, the same amount will be reflected or about 5 to 10% of that light will be reflected. ठीक है. जबकि नियर इंफ्रारेड में देखो, नियर इंफ्रारेड में क्या है, थिन लाइन आ रही है बट थिक लाइन जा रही है. सो इसका मतलब क्या है कि देर विल बी मोर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ नियर इंफ्रारेड. एंड यू नो व्हाट इज द रीजन, हैव यू हर्ड द टर्म TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. नियर एक्चुअली क्या होता है, देखो सेल्यूलर सैप होते हैं. ठीक है. देर आर इंटरसेलुलर स्पेसेज. उन इंटरसेलुलर स्पेसेज का जो डायमेंशन होता है, दोज डायमेंशन आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ द नियर इंफ्रारेड. एंड दैट इज वाई देर इज ए फिनोमिना, you have read those phenomena in your wave optics and ray optics classes. There is process called TIR, total internal reflection. ठीक है. So whatever the radiation will come, it will be summed up and it will get reflected, and that is the reason कि नियर इंफ्रारेड में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से टोटल रिफ्लेक्टिविटी प्लांट की
बढ़ जाती है एंड इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर एक प्लांट हेल्दी नहीं है, उसका इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाएगा। इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर अगर डिग्रेड हो गया तो दैट प्लांट विल शो लोअर रिफ्लेक्टिविटी इन केस ऑफ नियर इंफ्रारेड रीजन। गुड, जैसे देखो इस पिक्चर में देखो, ठीक है, 3 तरह की आपने लीफ ली हुई है। एक हेल्दी लीफ है, दूसरा सिक लीफ है, तीसरा डेड लीफ है। जो हेल्दी लीफ है इसमें क्या है कि दिस ब्लैक लाइन इज शोइंग नियर इंफ्रारेड, सो इट हैज ए वेरी हाई रिफ्लेक्टिविटी एज कम्पेयर टू द ग्रीन बैंड। ठीक है, अगर सिक लीफ है तो इट इज शोइंग सिमिलर और just little bit higher than the green band, while in the dead leaf it is showing similar reflectivity as the green band. So why it is so? Because in the dead leaf the internal leaf structure has been deteriorated. ठीक है, so the process of total internal reflection is not happening in case of dead leaf, and in sick leaf also it is happening at very lesser rate. So that is because that is the phenomena which is responsible for high reflectivity in case of near infrared from the vegetation canopies. ठीक है, अगर मान लो इसी तरह अगर आपको स्ट्रेस्ड वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करना हो तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, देयर आर 3 ग्राफ्स, वन इज ग्रीन, अनदर इज रेड एंड थर्ड इज येलो। सो द ग्रीन पोर्शन इज फॉर हेल्दी वेजिटेशन, द रेड फॉर स्ट्रेस्ड वेजिटेशन एंड द येलो फॉर सिवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन। तो अगर 3 रीजन की बात करें, सो विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। पहले नियर इंफ्रारेड की बात करते हैं। ठीक है, नियर इंफ्रारेड में क्या हो रहा है कि यू कैन इजिली सी कि द हेल्दी वेजिटेशन इज शोइंग लेसर रेडिएशन, मतलब लेसर रिफ्लेक्टिविटी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस्ड वेजिटेशन एज कम्पेयर टू द सिवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन। सो सिवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी and healthy vegetation has minimum reflectivity. You know why it is the reason? Because a healthy vegetation has 2 strong absorption band. Those are in blue region and in red region. So they will absorb most of the radiation and reflect less because there are 2 strong absorption band lies in the visual spectrum, and that is why a healthy vegetation has low reflectivity in visible. ठीक है, जबकि डेड में ऐसा नहीं होगा या सिवियरली स्ट्रेस्ड में ऐसा नहीं होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है, तो रेड पिगमेंट और ब्लू पिगमेंट will not be, means red light and blue light will not be absorbed, so it will show high reflectivity. जबकि अगर हम नियर इंफ्रारेड में बात करें तो नियर इंफ्रारेड किस रिफ्लेक्टिविटी कहाँ होगी ज़्यादा, जो हेल्दी वेजिटेशन होगा, क्योंकि हेल्दी वेजिटेशन में यू नो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो दैट्स वाई दैट इज द रीजन why the healthy vegetation is showing very high reflectivity in case of near infrared, why it is showing lower reflectivity in case of visible. ठीक है, and the same pattern will be observed. जो सबसे ज़्यादा stressed vegetation होगा या severely stressed vegetation होगा, that will be show the minimum reflectivity in case of near infrared. If you talk about in terms of short wave infrared, the similar pattern will be observed as in case of the visible we have observed. क्योंकि देखो यहाँ क्या होगा, प्लांट के अंदर अगर वाटर की कमी है, मीन्स इफ प्लांट इज अंडर वाटर स्ट्रेस, सो इट्स फिजियोलॉजी विल बी अफेक्टेड. इफ ए प्लांट हैज एम्पल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, मतलब दैट प्लांट इज हेल्दी. तो अगर हेल्दी होगा और वाटर ज़्यादा होगा तो यू नो वाटर हैज 3 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1.4, 1.9 एंड 2.7. ठीक है, यू कैन इजली सी 1.4, दिस इज 1.9 एंड हियर 2.7. तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा ये डिप दिखने को आपको मिलेंगे. ठीक है, तो अगर हेल्दी वेजिटेशन है तो उसके वाटर अंदर ज़्यादा होगा तो इट विल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, दैट्स वाई इट इज शोइंग लेस रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है, अगर हमारा स्ट्रेस वेजिटेशन होगा तो इट विल शो लेस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड दैट्स वाई इट्स रिफ्लेक्टिविटी विल बी मोर. ठीक है, सो we will talk about water and we will also talk about soil in the next video. तब तक stay tuned. और बाकी अगर आपको वेजिटेशन में रिफ्लेक्टिविटी, आई विल शेयर सम नोट्स विथ यू ऑल्सो. तो तब तक आप लोग इसको पढ़ो. ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ो. इन द मीन टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियोज ऑन वाटर एंड soil also, spectral signature of water and spectral signature of soil also, बिकॉज एक वीडियो में सारे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को बता पाना थोड़ा टफ है.
तो in the meantime, you try to find some notes from the online also. Try to see those videos from the EduSet I have provided. I think 12 or 15 students have already registered for the EduSet course. So अभी जो basic course they have offered especially for undergraduate student, तो वो I will recommend you कि आप उसको join करो. That will be very beneficial for you because they are very basic courses and these things will be taught in those classes. So if you have any query let me know. ठीक है, और इसके लिए थोड़ा एक्सक्यूज करना कि मैं अपने टाइम पे वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, ओके, सो गुड.